जय हिंद दोस्तों। पिछले क्लास में हम सिलेबस हिंदी सिलेबस के विषय में चर्चा किए थे और हम बताए थे कि क्लास 10th के जो भी क्लास 10th में उनका जो सिलेबस है प्रत्येक चैप्टरों को हम बेहतर ढंग से एनालिसिस करेंगे और ये रिवीजन कोर्स है। ठीक है, आप लोग जिन बच्चे अभी देख रहे हैं जो मैट्रिक एग्जाम 2024 में एग्जाम देने वाले हैं, जो चाहते हैं कि अच्छा स्कोर करें, वो बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आपको ऐसा लगता होगा कि सर ये सब चैप्टर तो सर हमें पढ़ा दिए हैं जहाँ भी आप आर्ट्स पढ़ रहे होंगे, तो हम आपको बता दें कि ये रिवीजन बैच है। इसमें आप पढ़े हुए हैं तो और भी ज्यादा क्या होने वाला है, मजा आने वाला है, इंटरेस्टेड होने वाला है। सो आप लोग जरूर इसको अंतिम तक देखें इस वीडियो को, और ऐसा हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के बाद आपको यूट्यूब पे किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं होगी। 100% सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, अध्याय 1। और ये एक बात बता दें कि ये जो किताब है मोटी वाली हिंदी गोधूली, बहुत सारे बच्चे में ये कंफ्यूजन हो जाती है कि क्या हम कौन सा, मीन्स कहने का अर्थ है कि सर कौन सा बुक पढ़ा रहे हैं। तो एक बात बता दें कि ये जो बुक है ना, कि आपका हिंदी में दो ठो बुक होगा, एक पतली वाली एक मोटी वाली। मोटी वाली को हम लोग गोधीली कहते हैं और पतली वाली को वर्णिका उस पर लिखा होगा। ठीक है, तो ये मोटी वाली हम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, कंफ्यूजन बच्चे का सारा खत्म हो जाता है, बस डायरेक्ट समझ आता है अच्छा हाँ वो किताब पढ़ा रहे हैं सर, नहीं जिसका फ्रंट पेज रेड कलर होगा और गोधूली लिखा होगा। गोधूली का अर्थ समझेंगे। गोधूली का अर्थ क्या होता है? गोधूली का अर्थ होता है संध्या का बेला, शाम का समय कह सकते हैं या संध्या का बेला कह सकते हैं। ठीक है, चलिए अब चैप्टर है हमारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा। सबसे पहले हम श्रम विभाजन और जाति प्रथा का अर्थ समझेंगे। सर श्रम का अर्थ होता है कार्य, श्रम का अर्थ होता है कार्य, और विभाजन का अर्थ होता है बांटना। विभाजन का अर्थ क्या होता है बाबू? बांटना। विभाजन का अर्थ क्या होता है? बांटना। उसके बाद और जाति प्रथा, जाति मीन्स कहने का अर्थ है कि आप जाति, हमारे भारत में विभिन्न विभिन्न प्रकार के जातियां पाए जाते हैं और भिन्न भिन्न प्रकार के धर्म हैं। उन धर्म उन जातियों के विषय में इसमें बताया गया है कि जाति एक प्रथा, प्रथा का अर्थ क्या होता है सुनेंगे। समानतः अगर हम बात करते हैं अपने घरेलू बातों में, तो प्रथा जो है कि हमारे बाबा आदम के द्वारा, यानी कि चाहे अंकल हो या पापा या मम्मी, खास करके मम्मी सब कहती है कि बेटा ये काम जो है कि करना जरूरी होता है, ये हमारे पुरखों, हमारे जो है कि वंशज से आया हुआ है, मतलब हमारे वंशज भी ये काम करते थे, ये प्रथा आया हुआ है, बेटा ये प्रथा चलेगा। समझ रहे ना? उसी प्रकार से जातियों को लोग ने क्या बना लिया है, एक प्रथा बना लिया है कि मतलब जातियों को ढोते आ रहा है वर्षों से कि तुम फलना कास्ट का है, फलमे कास्ट में क्या होगा, तुम्हारा विवाह होगा, या फलमा कास्ट का तुम फलमे कास्ट क्या करेगा, उस मतलब कि वही कास्ट का तुम क्या करेगा, काम करेगा। जैसे कि कोई नाई है तो वो बाल काटेगा, कोई यादव है तो वो दूध बेचने का काम करेगा। मतलब अदर अदर, मतलब हम किसी कास्ट का, देखिए यहाँ पे किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहते हैं और किसी भी कास्ट का उपहास नहीं उड़ाना चाहते हैं। ठीक है, बस मेरा एक ही मतलब है कि आपको ये चैप्टर समझाना। इसके लेखक हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जन्म 14 अप्रैल 1891, और इनका जो जन्म 14 अप्रैल 1891 में हुआ, और स्थान अगर बोले तो महू मध्य प्रदेश, एमपी मध्य प्रदेश। और बता दें कि इनका जो जन्म हुआ था 1891 में, जो हुआ था जन्म महू मध्य प्रदेश, एक दलित परिवार में। कैसा परिवार में बाबू? एक दलित परिवार में। और अगर जाति की बात करें तो महर जाति जो SC ST में आता है, और दलित परिवार में जन्म। लेकिन इनके माता का नाम अगर बात करें और पिता का नाम, तो ये बाबू पिता का यहाँ नाम लिखे हुए हैं, माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल। आगे ध्यान देंगे। शिक्षा की बात करते हैं, इनकी शिक्षा में एक बहुत सारा ट्विस्ट है। शिक्षा में क्या है कि स्थिति देखिए, आर्थिक स्थिति दयनीय थी बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। देखिए आर्थिक स्थिति से पढ़ाई का लगाव उतना महत्व नहीं रखता है। यदि आपके अंदर जिज्ञासा है कि हम पढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, कोई बात नहीं है, सरकारी स्कूल में पढ़ के भी
अच्छे अच्छे पद पर लोग गए हैं। आज समाज में ये भी है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से कुछ नहीं होता, ये नहीं होता है, बट पढ़ने वाली होनी चाहिए। हालांकि ये है कि सरकार जो शिक्षा नीति बदल रहे हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले जो थी उसमें ऐसा था कि स्कूल जाना या नहीं जाना बात क्या था, बराबर था। लेकिन फिर चेंज है। हम तो यही कहेंगे कि अगर समय मिलता है तो आप स्कूल जरूर जाए और जरूर वहां पे अध्ययन करें। शिक्षा जो है न्यूयॉर्क में पहले, अमेरिका, फिर लंदन, इंग्लैंड में, ठीक है, इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। न्यूयॉर्क गया था, पूछेगा क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहेंगे ब्रोदा नरेश के प्रोत्साहन से इन्होंने न्यूयॉर्क गया और फिर वहां से पुनः लंदन गए थे वकालत की पढ़ाई करने के लिए। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मानव मुक्ति के प्रोधा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अभी भी आई क्वेश्चन, अब तक एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है कि मानव मुक्ति के प्रोधा कौन है, कहेंगे बाबा साहब अंबेडकर। कौन है बाबू? बाबा साहब अंबेडकर। चलिए ठीक है। उसके बाद संविधान निर्माता, बिल्कुल हम लोग जान रहे हैं कि बाबा साहब अंबेडकर संविधान निर्माता हैं। और एक बात बताते हैं, इनके जिंदगी का, ठीक है, इनके जिंदगी का 3 प्रेरक व्यक्ति थे। इनके जिंदगी का कितने प्रेरक व्यक्ति थे? 3 प्रेरक व्यक्ति थे। पहला कबीर, दूसरा बुद्ध और तीसरा ज्योतिबा फुले। यहाँ पे लिख दिए हैं बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, JF ज्योतिबा फुले। आगे चलते हैं बाबू। संपूर्ण वाङ्मय 21 खंडों में प्रकाशित थे। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि संपूर्ण वाङ्मय कितने खंडों में क्या है, प्रकाशित है। चलिए ठीक है। और बताइए वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? वार्षिक सम्मेलन कब हुआ था? 1936 में। कब हुआ था बाबू? 1936 में। और एक बात इसमें समझिए, अब यह चैप्टर बना कैसे, ठीक है। तो देखो कि जब बहुत ज्यादा जातीयता देखने लगा समाज में, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से घृणा करने लगे, तुम फलवा कास्ट का है, तुम नीचे भोज खाएगा, हम बढ़िया है, हम कुर्सी खाएंगे मतलब कि भोज खाने में या कहीं पे या मतलब कि किसी भी स्टेज पे ऐसा होता था। उस समय बड़े बड़े अफसर वगैरह सब जो है बड़े कास्ट के ही अफसर बना करते थे। तो एक बार की बात है कि लाहौर में एक जाति पाति तोरक मंडल अधिवेशन हुआ 1936 में। और वो कहा लाहौर, जो वर्तमान उस समय पाकिस्तान में था, वर्तमान पाकिस्तान में है वर्तमान में, और उस समय भारत में है। क्योंकि आपको पता है कि 1947 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान अपने आप को आजाद मानता है और 15 अगस्त 1947 में हम लोग जो है कंट्री को क्या स्वतंत्रता दिवस के रूप में उनको क्या करते हैं, मनाते हैं। तो ये 1936 की बात है। तो वहां पे जो है कि बाबा साहब अंबेडकर को अध्यक्षीय भाषण के लिए तौर पे तैयार किया गया था। कौन सा उस समय भाषण का नाम क्या था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। देखो बाबू क्या नाम था? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। इसका हिंदी अनुवादक है ललई सिंह यादव। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा एग्जाम में। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के हिंदी अनुवादक कौन है? ललई सिंह यादव। ठीक है, ललई सिंह यादव है। और ध्यान दीजिएगा, यही एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी अनुवादक ललई सिंह यादव जो किए, इन्हीं का अंश है श्रम विभाजन जाति प्रथा। इन्हीं का अंश क्या है बाबू? श्रम विभाजन जाति प्रथा। ठीक है, बताइए तो कमेंट कीजिए फटाफट। तो हिंदी अनुवादक कौन है? ललई सिंह यादव। हिंदी अनुवादक कौन है? ललई सिंह यादव। बिल्कुल अभिनंदन कर रहे हैं कि सर ललई सिंह यादव। चलिए ठीक है, अभिनंदन ललई सिंह यादव, हम तो बोल ही दिए थे। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है इनके रचना के विषय में जाने। रचना भी बहुत कुछ हम थोड़ा बहुत लिखे हैं जो बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा, रचना है बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, द कास्ट इन इंडिया, हु आर शूद्राज और देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। ये सब इनका क्या है? रचना है। ये सब क्या है? रचना है। ठीक है। और यदि हम बात करते हैं, फिर से एक बार रचना समझिए, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। द कास्ट इन इंडिया, भारतीय जातियों के विषय में बताया गया है। हु आर शूद्राज इसमें जो है SC ST वगैरह सब के बारे में चर्चा किया है। देयर मैकेनिज्म और जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। एक बार हम लोग क्विक रिवीजन कर लेंगे इस चैप्टर में क्या अब तक पढ़े। इस चैप्टर में श्रम विभाजन जाति प्रथा के लेखक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उनका जन्म
जो है 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश के एक दलित परिवार में हुआ था। इनके माता का नाम भीमाबाई, पिता का नाम रामजी सकपाल है। यदि अगर हम बात करते हैं इसकी पत्नी का नाम, ठीक है, इसकी पत्नी की अगर हम बात करते हैं तो नहीं इसमें दिया हुआ है, तो हम बता दें सविता अंबेडकर, ठीक है, सविता अंबेडकर इनके पत्नी का नाम है, ठीक है। और जो है कि इनका जो है कि शिक्षा का जो जीवन है वो न्यूयॉर्क हुआ, फिर इंग्लैंड में हुआ, बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से, यह मानव मुक्ति के प्रोधा है। और इन्होंने जो है महिलाओं पर अत्याचार होने वाले, जाति एक दूसरे के नीचा दिखाने वाले और जो है मजदूरों पर अत्याचार, इन सारे चीजों को दूर करने का प्रयास किया, उनके लिए आंदोलन इन्होंने किए। इन लेखक परिचय जो है कि उनमें थोड़ा सा एक निधन छूट गया है, तो निधन हम बता दें, इनका निधन जो है 6 दिसंबर, ठीक है, 1956 कहाँ हुआ था बाबू? दिल्ली में हुआ था, ठीक है। निधन कहाँ हुआ था? निधन कब हुआ था? 6 दिसंबर 1956 दिल्ली में हुआ था। अब चलिए हम लोग लेखक परिचय लगभग पूरा कर चुके हैं, ठीक है। अब लेखक परिचय के बाद अब हम लोग चलेंगे एक छोटा सा, देखिए ये ना श्रम विभाजन और जाति प्रथा निबंध है। कोई पूछे तो क्या है या कैसी प्रवृत्ति का है, तो हम लोग क्या कहेंगे? निबंध है। क्या कहेंगे बाबू? निबंध है। चलिए ठीक है, थोड़ा सा आवाज लग रहा होगा डिफरेंट, एक्चुअली है क्या कि थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण कि थोड़ा सा आवाज क्या लग रहा है? डिफरेंट लग रहा है। आइए ध्यान दीजिएगा, तो ये निबंध तो है, लेकिन हम आपको इसको एक शॉर्ट स्टोरी बना के आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इससे आपका सारा का सारा डाउट क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा। कहानी ध्यान से सुनेंगे। जाति प्रथा, इस कहानी में सबसे पहले जो आया वो है हमारा प्रश्न, जाति प्रथा। जाति प्रथा क्या है बाबू? आज के समाज में ना जाति प्रथा का मतलब ये हो गया है कि लोगों को किसी एक ही जाति से, लोगों को किसी एक ही काम से बांध दिया गया है। मतलब कि जाति प्रथा ये है कि यदि कोई नाई है तो वह बाल ही काटेगा, यदि कोई सुनार है तो वह सोना ही बेचेगा, यदि कोई लोहार है तो वह लोहा का ही काम करेगा, यदि कोई एक्स जाति का है तो वो एक्स का ही काम करेगा, यदि वाई जाति का है तो वाई ही काम करेगा। नहीं, तो इसी प्रकार से हम किसी जाति, यहाँ पे इंडिविजुअल किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहते हैं, को थोड़ा सा क्या लगे, तकलीफ ना लग जाए, तो बाबू मैं हम फिर से कहते हैं किसी भी कास्ट का उपहास उड़ाना नहीं चाहते हैं। तो इनके बाद श्रम विभाजन। श्रम विभाजन जो है बाबू, यहाँ पे श्रम विभाजन क्या है कि जाति के आधार पर काम का विभाजन करना। जाति के आधार पर क्या करना? काम का विभाजन करना, जो हम आपको बताए हैं। इसके बाद इस चैप्टर में जो है कि हम लोग इस कहानी में चलेंगे कि यहाँ जो है ना जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। पोषक का अर्थ होता है पालने वाला। पोषक का अर्थ क्या होता है बाबू? पालने वाला। मतलब आज के समाज में देखिए, एक छोटा सा हमने समाज बनाया है, ये लोगों सब है और ये सड़क है, ये हमने समाज बना दिए हैं छोटा सा। इस समाज में ना दो तरह से सर, राइट और रॉन्ग जो है ना, दो टाइप के व्यक्ति होते हैं सर। मतलब कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो जाति जो है कि श्रम विभाजन, जाति प्रथा को वह अच्छा मानते हैं। कहते हैं इसलिए कि यदि नहीं होगा, ये मतलब कि कुछ समाज के लोगों का यह कहना है, यदि नहीं बांटा रहेगा, फलाना जात जो है फलाना काम करेगा तो आखिर कौन काम करेगा? नहीं, मतलब यदि नहीं रहेगा कि निचल का कास्ट को नाली ही साफ करना है तो आखिर नाली कौन साफ करेगा? कुछ लोगों का ये मानना है, लेकिन ये गलत है। ये क्या है बाबू? गलत है। क्योंकि एक बात समझो कि जाति प्रथा जो है, यह जातिवाद के पोषक जो है इतने लोगों को बांध के रखा है ना, बांध के रखा है कि इसमें क्या है ना कि जाति प्रथा सिर्फ काम को ही जो है कि विभाजित नहीं करती है, ये पूरा का पूरा लोगों का जो है ना पूरा मानसिकता ही चेंज कर देता है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति यदि किसी कास्ट में जन्म लेता है और उस कास्ट अनुसार जो भी काम है वही काम करेगा। यदि वो चाहता है कि हम अफसर बने या हम शिक्षक बने तो वो नहीं बन सकता। जैसे कि अगर हम बात करें तो हम, मेरा जो है कि आप कास्ट जानते हैं, कश्यप, और यदि ऐसा रहता कि वो क्या कि हम मतलब कि कश्यप नहीं पढ़ाना, मतलब कि टीचिंग नहीं करता तो आज हम नहीं पढ़ाते। तो ऐसा कुछ भी बात नहीं है, सभी पढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज सब भारत में क्या है, स्वतंत्र है, कोई भी किसी भी प्रकार का वर्क कर सकते हैं।
इसके बाद पता है बाबू कि जातिवाद के जो पोषक है इतने समाज में बांध दिए हैं कि लोगों को काम के साथ साथ जो है ना उनको जो है इतनी बड़ी घाव दिल में दिया हुआ है कि गर्भ में ही तह हो जाना कार्य, मतलब कि जो माँ के गर्भ में पल रहे हैं उसी समय उनका कार्य तय हो जाता है कि इस पृथ्वी लोक पे जब छोटा सा नन्हा मुन्ना का क्या होगा, जन्म होगा, तो वो कौन सा वर्क करेगा। कितनी दुर्भाग्य की बात है बताओ। जो बच्चे, क्या गलती है उस बच्चे का, जो बच्चा इस धरती पे जन्म ले रहा है उसका क्या गलती है। क्या यही गलती है कि उन्होंने धोबी कास्ट में जन्म लिया? क्या यही गलती है कि उन्होंने जो है SC ST कास्ट में जन्म लिया? क्या यही गलती है कि इन्होंने वगैरह वगैरह जाति में जन्म लिया इसलिए उसको वही काम करना पड़ेगा? नहीं, समाज को बदलना होगा। और समाज कैसे बदलेगा ये भी बात हम बता सकते हैं, आप बता सकते हैं। कैसे बदलेगा वो आप बदल सकते हैं ना? बोलिए हाँ सर। और हम लोग बदल सकते हैं एक दूसरे से मिलकर। आप जो है एक दूसरे का हेल्प कर और जाति पाति को बहुत दूर छोड़कर हम लोग आगे निकलना चाहते हैं। आज कई जो है कंट्री है जो जातीयता को नहीं देता वैल्यू, और देखिए कितने विकसित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद जो है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि टालू भाग क्या है। यदि कोई व्यक्ति को अगर किसी प्रकार का काम नहीं करना हो, जैसे कि कोई जो है कि उनको नहीं काम करना है, नाली साफ नहीं करना है, तो वो पूरा अपने दिल से काम नहीं करेगा। ठीक है, पूरा दिल से काम नहीं करेगा, वो हो कर रहा है बैठा हुआ है ऐसे वैसे। तो ऐसे में क्या विकास होगा? क्या नहीं होगा। और काम नहीं करेगा तो बाबू क्या मनी आएगा? क्या मुद्रा आएगा? क्या नहीं आएगा। तो आर्थिक पहलू बहुत अधिक क्या हो जाता है, दैन्य हो जाता है। बहुत अधिक क्या होता है, दैन्य हो जाता है। अब इस पूरे चैप्टर में देखो ऐसा कुछ खास है नहीं, ये निबंध है, ज्यादा मजा आने वाली है नहीं। आगे जब हम लोग पढ़ाएंगे 20 के दांत चैप्टर बहुत एंजॉय आने वाला है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें जो है पेशा परिवर्तन करने की अनुमति नहीं है। यदि करने का मतलब है कोई भी कास्ट मिट्टी का जो बर्तन बनाता है, आज बताइए क्या मिट्टी का बर्तन जो है वो बन रहा है? क्या मतलब कि मिट्टी का बर्तन लोग दैनिक जीवन में उपयोग ज्यादा से ज्यादा कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो बताओ यदि वो कास्ट सिर्फ मिट्टी का बर्तन ही बनाएगा तो क्या भूखा मरेगा कि नहीं मरेगा? बिल्कुल मरेगा। इसलिए बाबू रहते समाज में, मतलब कि कहने का मतलब बदलते समाज में हम लोग का सोच बदलना चाहिए, हम लोग का तकनीक बदलना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से अब एक बात है कि हम ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा एक बात हम बताएंगे कि आखिर इससे हम लोग का जो है निवारण कैसे होगा। इतना बात तो समझ गए, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, ये सब है। तो एक बात समझिए, निवारण कैसे होगा बाबू। निवारण तभी होगा जब एक कास्ट बड़े कास्ट छोटे कास्ट को किसी जो है कि गलत नजर से नहीं देखे, उसे हे दृष्टि से नहीं देखे। ये भी बात है कि थोड़ा सा कुछ छोटे जो कास्ट होते हैं वो जो है कि अपने मतलब यूनिफॉर्म हो या मतलब रहन सहन हो, बोली ढांचा वगैरह से वो बहुत मतलब दूसरे टाइप का बोलता है। तो उनसे हम ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप जो है कि जो पसंद लोगों को है समाज में, एक अच्छे समाज में, उस तरह से बन के रहिए। और दूसरी बात ये है कि बाबू की तभी जो है कि जब एक, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भ्रातृत्व का नाता रखेगा, भाईचारा का नाता रखेगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह, नहीं, दूध और पानी से पापा कभी दूध पिलाते होंगे, बोलते होंगे कि ग्लास में पानी लेके भी पियो, तो थोड़ा सा दूध के अंश रहने से और पानी मिला देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि दूध क्या है और पानी क्या है। इसी प्रकार से अगर दूध और पानी की तरह अगर हम समाज में लोगों का रिश्ता हो जाए, समझने लगे और एक दूसरे को भाई मानने लगे, तो कभी इस प्रकार का सिचुएशन आएगा नहीं। तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये चैप्टर समझे होंगे। अब एक और वीडियो लाएंगे जिसमें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन को देखेंगे और एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कि रिवीजन कोर्स जो चलाए हुए हैं बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे है। और ये जो हमारा चैनल है द्रोणा GS एकेडमी, इसको आज ही तब लाइक करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमसे रूबरू प्रत्येक दिन संध्या 7:30 बजे आप हमसे हो सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम कुछ आपको बताना चाहेंगे अगले चैप्टर के विषय में। उम्मीद कीजिए कि हम दिसंबर तक आपका सिलेबस पूर्णतः रूप से कंप्लीट